स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मैथमेटिक्स के लिए कुछ चीज़ें करेंगे, यानी कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स को मद्देनज़र रखते हुए मैथ्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूं, पार्ट्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके साथ दे रहा हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कहता है प्रश्नवाचक का 24% और का 50%, यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया, उसका 24% का फीस से दिया गया, उसका 50%। अगर 6 है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू आपको पुटअप करना है कि कितना आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 25, 35, 40, 50 और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इन क्वेश्चंस को बताएंगे कि आप इसमें अपना प्रॉपर तरीके से क्या आंसर दे पा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि क्वेश्चंस अवश्य सॉल्व करें और सेशन को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का भी कष्ट करें। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आपको कहूँगा कि शानदार तरीका जो होता है जिसे हमें लेकर चलना है ताकि किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर जाएं। तो मैं आपको कहूँगा कि क्वेश्चन मार्क कैसे रहेगा। 24 है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, ये आप सभी जानते हैं और साथ में मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। भाई 100 बराबर 6, अब 6 इकन 6, 6 चौक कितना होगा 24, और 50 इकन 50, और 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। अब जब 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि जो अपना प्रश्नवाचक का वैल्यू होने वाला है वो कितना हो जाएगा 50 बोले 50। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब ये सब डेटा आपके लिए बेहतर है। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा गौर फरमाइएगा और प्रश्न को देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं देने वाला हूं। फटाफट से क्वेश्चंस को देखेंगे कि स्क्वायर रूट में हमें 400 लिख के दिया गया है और उसके बाद प्लस में लिखा है और ब्रैकेट में हमें दिया गया 5 + 2 का होल स्क्वायर, और दिस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ 469, फिर आपको दिया गया 49, फिर दिया गया 449 और लास्ट में आपको 59, और अंत वाला जो ऑप्शन यानी पांचवा 69 है। फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देने का अवश्य प्रयास करें। देखते हैं आप कितना बेहतर तरीके से इस प्रश्न को बना पाते हैं। चलिए मैं भी आपके साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूं, आप इसे प्रॉपर तरीके से देखते चलेगा। 400 का वर्गमूल लेने पर हमारा 20 प्राप्त हो जाता है और 5 और 2 हमारा 7 होता है। 7 का वर्ग करना है 49 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी प्रश्नवाचक चल रही है, तो ये प्रश्नवाचक की जो वैल्यू हमारे साथ आ गई है वो हमारी 69, और 69 बोले तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर आया हूं। यह क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं आप में से कितने भाई बंद, यार दोस्त और दुश्मन इस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। दिस वन इज अ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि प्रश्नवाचक हमें दिया गया है गुणा 8 है और ये सब हमारा स्क्वायर रूट में चल रहा है। इसके बाद 16 की घात में 2 लिखी है और इसका हमें 1/2 कहा गया है कि आप बताइएगा कि जब इसका 1/2 है तो ये क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा। ऑप्शन हमें दिया गया है 256, उसके बाद दिया गया 512, उसके बाद हमें दिया गया है 2048, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है 4096 और अंत वाला ऑप्शन हमें दिया गया है 1024। फटाफट से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को जरूर बनाएंगे। आइए तो अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये जो 16 की घात 2 लिखा है इसे तो आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने दो, गुणा में 8 भी लिखा रहने दो, और ये जो 16 की घात 2 है इसे आप समझ सकते हैं ना कि कितना हो जाएगा 16 16 256, और 1/2 हमारा कितना कहता है 1 0, नहीं भाई 1 0 नहीं चलेगा, ये आ जाएगा अपना, एक बार थोड़ा समझिएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इकन 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 128 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसे हमें कैसे सॉल्व आउट करना है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेना है। जब हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, गुणा में हमारा 8 चल रहा है और ये 128 के साथ में फिर से 128 आ गया है, और 8 की टेबल पढ़ेंगे
आठिकन 8 बचेगा 4, 8 छंग 48, 16 की गुणा 128 में करनी है। मैं आपसे कहूँगा 16 अट्ठे 128, 8 वाला हमें ऑप्शन पिक करना है और वो हमारा 8 वाला ऑप्शन बस एक ही है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज दिस वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये कैलकुलेशन आपको फास्टली समझ में आ रही होगी और आप सोचेगा आज ये क्लासेस आपकी फर्स्ट क्लासेस है, इसी प्रकार की और भी क्लासेस आपको कंटिन्यूस देते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, फटाफट से इस सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट तक ये क्लासेस पहुंच सके कि हाँ हम भी कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं ओनली ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके साथ दे रहा हूं, जरा एक बार समझने का प्रयास करना और क्वेश्चंस को सॉल्व अवश्य करना। 192 गुणा हमें 4 में दिया गया है और बराबर क्वेश्चन मार्क की घात 2 है, माइनस का स्क्वायर रूट में आपका 256 है। फटाफट से एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने का जरूर प्रयास करें। ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं वो 28, 28 के बाद दूसरा 26 है, तीसरा 24 है, चौथा ऑप्शन 30 है और पांचवा ऑप्शन अपना लिखा है 32। फटाफट से इस क्वेश्चंस को बनाएंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में 5 के पांचों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य दे दीजिएगा ताकि ये चीज कंफर्म हो सके कि आप कितने बेहतर से चीजों को समझ पाए हैं। तो 192 गुणा 4 तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्रश्नवाचक है, इसका स्क्वायर भी ऐसे ही रहने देते हैं और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 16 और 16 इधर आके ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से जब ये इधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस चेंज होगा। अब 4 से गुणा कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 ने 36, 4 एकन 4 और 3 7, इसमें प्लस कितना करना है 16 करना है और ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा प्रश्नवाचक बराबर तो देखिएगा 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब ये 884 आप देख पा रहे हैं, 884 में हमें यूनिट में 8 मिल रहा है, बोले तो हमारा 28 के साथ जाना है, बाकी किसी की कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यानी कि प्रश्नवाचक का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 28। क्लियर। आइए तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चले आते हैं और अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है इसे भी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और चीजों को समझते भी जाएंगे। क्वेश्चंस हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके साथ यहाँ पे रख रहा हूँ, फटाफट से 5 के पांचों क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन के ही आज हमने डिस्कस किए हैं। 18 सही 1/2 हमें दिया गया है, माइनस का 2 सही 1/4 हमें दिया गया है और प्लस में 3 की घात 3 बराबर का जो वैल्यू है वो प्रश्नवाचक लिख के बता दिया गया है। चलिए तो इसके ऑप्शंस भी मैं आपके साथ दे देता हूँ। इसके ऑप्शन है 45.25 यानी 45.25, दूसरा है 44.75, तीसरा ऑप्शन है अपना 44.25, चौथा ऑप्शन अपना है 43.25 और पांचवा ऑप्शन जो है वो है 42.25। तो फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें क्योंकि आपके आंसर का इंतजार बहुत जल्दी रहेगा और बेहतर भी रहेगा। मैं आपसे कहूंगा कि ये जो 18 सही 1/2 और 2 सही 1/4 और यहाँ 3 की घात 3 है तो इसे सॉल्व अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे इसकी सॉल्व करने की कोई जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं क्योंकि मैं आपसे कहूंगा ओरल बड़े बड़े नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर ले लेते हैं। तो ये 18 है, माइनस का 2 है, प्लस का 3 की घात 3 बोले तो 27 होता है, इसे एक ब्रैकेट कर लिया और इन दोनों का एलसीएम ले लिया 4 तो 2 दूनी 4 और 4 एकन 4 बराबर कितना हो गया प्रश्नवाचक, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू अलग सॉल्व कर लिया है, कंप्लीट नंबर अलग सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 6 और 7 हो जाएगा 13 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 यानी कि 43 हो जाएगा और 43 के साथ मुझे यहाँ पे जो मिलने वाला है वो 1/4 मिलने वाला है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है तो ये हो गया 43 पॉइंट। देखिएगा अगर इसे मैं भाग करने की बात करता हूँ तो 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो ये अपना जो वैल्यू हो गया वो हो गया 43.25 और 43.25 हमें ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा और दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना मत भूलिएगा और इसी प्रकार के और भी सेशन रेगुलर बेसिस पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर एक अपडेट आपको समय रहते मिल सके। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि फिलहाल इस सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि लगभग 10 मिनट का हो गया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।